सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। गाजा ने जंग की तैयारी की है दोस्तों, हर तरह की ड्रिल की है। इसमें कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि बच्चों को भी जंग में शामिल किया है, उस ड्रिल में शामिल किया है। इसमें मिसाइल समुद्र में दागकर गाजा की आर्मी ने टेस्ट किया है। इसके अलावा इजराइल के खतरनाक टैंक की डमी बनाकर उस पर हमला करने की भी ट्रेनिंग की है। इससे इजराइल भड़केगा और ज़रूर भड़केगा, और इजराइल को भी इसकी तमाम चीज़ों की जानकारियां हैं, लेकिन गाजा ने भी अपनी इस तमाम ताकतों को इसके अंदर दिखाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूं और आप देखना ज़रूरी है। गाजा में इस तरह से ड्रिल की गई है। गाजा की आर्मी जितना भी यहाँ पर अपने आप को मजबूत दिखा रही है, लेकिन इजराइल के सामने ये बेचारी टिक नहीं पाएगी। बस ये है कि गैब से मदद आए तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन गाजा की आर्मी के साथ फ़िलिस्तीन की जो अलग अलग जो गुट थे वो शामिल नहीं हुए। अगर इनको ड्रिल करनी है तो एक साथ सभी को मिलकर करना होगा, तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। दूसरी तरफ स्काई लार्क ड्रोन एडवांस बना लिया है इजराइल ने, और इजराइल की मिलिट्री को दे दिया गया है। ये ख़ास ड्रोन है, अटैक ड्रोन है, और ये लेटेस्ट वर्जन है स्काई लार्क का। इससे इजराइल की एयरफोर्स और मजबूत हो गई है। उधर हिजबुल्लाह ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक लेबनानी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था। साउथ अमेरिका और लेबनान के इलाकों में जो हिजबुल्लाह के समर्थक हैं, जो करीबी हैं, जो उनसे टच में थे, और वो काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन और अच्छे ओहदे पर हैं, ऐसे लोगों पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। इजराइल ने जो सैटेलाइट तस्वीर जारी करके जानकारी दी थी कि ईरान ने लेबनान के अंदर इजराइल से 20 किलोमीटर दूरी पर एयरपोर्ट बना लिया है। अब लेबनान की ही मीडिया ने उसको कंफर्म कर दिया है कि हाँ, हमारे बॉर्डर के इलाके में एक
एयरपोर्ट मौजूद है जिसको चुपके से बनाया गया है और उस पर ड्रोन भी मौजूद है, अटैक ड्रोन। लेकिन वो ड्रोन किसी दूसरे देश के लिए नहीं, अपने ही देश के अंदर इस्तेमाल होंगे हमले के वक्त। अब क्लियर बात यह है कि इस एयरपोर्ट को बनाने में ईरान का ही रोल सामने आ रहा है। उधर ले चलूँ आपको इजराइल के अंदर, तो इजराइल में नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ ये 5वां महीना शुरू हो चुका है और अभी तक हिंसक प्रदर्शन जारी है। लाखों यहूदी नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, गृह युद्ध जैसा माहौल है। बस यही तो फ़र्क है, जब ईरान में ऐसा प्रदर्शन होता है तो दुनिया भर का मीडिया शोर मचाता है, लेकिन इजराइल में ख़तरनाक प्रदर्शन होता है तो वेस्टर्न मीडिया, दोगला मीडिया खामोश रहता है। लेकिन मैं बोलूँगा, देखिए दोस्तों, ऐसे खतरनाक प्रदर्शन के बाद भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि हमारे इस बिल को कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका ने खुद जानकारी दी है कि इजराइल और सऊदी अरब के नॉर्मलाइजेशन को लेकर अमेरिका की सरकार इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व डिफेंस मिनिस्टर से भी बातचीत कर रही है। उधर इजराइल ने अपनी औकात दिखाते हुए फिर से कहा है कि हम फिलिस्तीनियों के इलाके में यहूदियों की बस्ती बसाएंगे। देखिए, अपना इरादा अब यहूदी कुत्तों ने बोलकर जता दिया है। हालांकि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने इसका सीधा विरोध किया है। अब इजराइल की आखिर इतनी हिम्मत कैसे हो रही है, तो उसकी वजह यही है कि अब मोहम्मद बिन सलमान इजराइल के लिए नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। अब एक टेढ़ी सी कहानी सुनिए। इजराइल के अप्रूवल के बाद अमेरिका ने खतरनाक हथियार, आर्म व्हीकल दिए हैं फिलिस्तीन की गवर्नमेंट को। सर मत खुजाइए, आसान जबान से समझ लीजिए, यही तो काम है मेरा, मुश्किल खबरों को आसान तरीके से समझाऊंगा। जो फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार है वो इजराइल की सरकार के रजामंदी से बनी है। दोनों यानी इजराइल की सरकार, फिलिस्तीन की सरकार मिलकर काम करती है। बस जो फिलिस्तीन की सरकार है वो फिलिस्तीन के हक के लिए दो चार बातें ज़्यादा बोलती है। अब इजराइल ने कहा कि आपके अंदर फिलिस्तीन में जो लड़ाकू हमला कर रहे हैं हम पर, उनको रोकिए। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने कहा भाई हमारे पास हथियार नहीं है, बंदूक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इजराइल ने अमेरिका से कहा कि भैया दीजिए इनको हथियार। तब जाकर अमेरिका ने फिलिस्तीन अथॉरिटी की गवर्नमेंट को दिया है हथियार, आर्म व्हीकल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब फिलिस्तीन की सरकार उन हथियारों और आर्म व्हीकल को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। ना 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 ना, ना। फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। उधर हर रोज़ की तरह मस्जिद अल अक्सा में देखिए यहूदी घुस रहे हैं, रोज़ घुस रहे हैं, जाके वहाँ अपने अंदाज में पूजा पाठ करते हैं। अब ये रोज़ का काम हो चुका है। अब आपको भी देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हाँ ये तो रोज़ जाते हैं। नहीं, फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही हाल भारत के मुसलमानों के साथ हो रहा है, यही मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। अब रोज़ जुल्म सह सह के, रोज़ भारत में चारों तरफ मुसलमानों के खिलाफ नफरत देख देख के आप भी चुप हो गए हैं, तो अब ये आम हो गया है। जुल्म के खिलाफ बोलना ज़रूरी है। दोस्तों, जेरूशलम के इलाके में देर रात को एक फिलिस्तीनी के मकान में घुसकर यहूदी आम नागरिकों ने कब्जा कर लिया। रोज रात होते ही खौफ का माहौल बन जाता है। जेरूशलम के इलाके और फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों में यहूदी लोग देर रात होते ही फिलिस्तीनियों के इलाके में रैली निकालते हैं, मार्च करते हैं।
इजराइल के ही हजारों आर्टिस्ट और हजारों सिंगर और हजारों ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने भारी मात्रा में बाइडेन सरकार को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अगले हफ्ते जो हमारे देश का प्रधानमंत्री नेतन्याहू आपके यहाँ आ रहा है, तुरंत उसकी विजिट को आप कैंसिल कर दीजिए। इराक को ईरान ने धमकी दी थी कि हमारे बॉर्डर से जो कुर्दिश आतंकवादी लड़ाके हैं, जो हथियारबंद हैं और हमारे बॉर्डर के लिए खतरा हैं, उनको वक्त से पहले आप हटा लीजिए, आपके पास 1 महीने का समय है। अब इराक ने जानकारी दी है कि हमने बॉर्डर से कुर्दिश लड़ाकों को हटाना शुरू कर दिया है। ईरान ने आखिरकार अमेरिका को अपने आगे झुका ही लिया है। 5 अमेरिकी नागरिकों को ईरान छोड़ने वाला है, लेकिन इसके बदले ईरान का बड़ा फायदा है। कैसे? ईरान ने कहा है कि हम 5 अमेरिकियों को छोड़ेंगे, जिसके बदले $6 बिलियन अमेरिका हमारे रिलीज करेगा और इसके अलावा 5 ईरानी कैदियों को भी आपको रिलीज करना होगा। तो 5 ईरानी कैदियों को भी रिहाई मिलेगी अमेरिका की जेल से। अमेरिका राजी हो गया है, पैसा भी देगा और ईरानी कैदियों को भी रिलीज करेगा। और ईरान ने उन 5 कैदियों का नाम दे दिया है कि हमारे इन लोगों को आपको छोड़ना होगा। पहले का नाम है काविश लुफ्तुल्लाह, दूसरे का नाम है मेहरदाद अंसारी, तीसरे का नाम है अमीन हसनजादे, चौथे का नाम है रजा सरंगपोर कफरानी और 5वें का नाम है कम्बिज अत्तर खशानी। और आपको बता दूं कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को, इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों, जब ये डील होने वाली थी तो सवाल उठ रहा था कि इतनी मोटी रकम ईरान को मिलेगी $6 बिलियन, तो ईरान क्या करेगा? तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा था कि हम इसको अपने डेवलपमेंट में लगाएंगे, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो खूबसूरती है ईरान की, उसको बढ़ाएंगे, उस पर लगाएंगे। अब जब ये डील कंफर्म हो गई, साइन हो गए, कंफर्म हो गया, अमेरिका ने कंफर्म कर दिया, तो इब्राहिम रईसी ने अपनी बात से थोड़ी क्या बहुत बड़ी पलटी मार ली। कह दिया कि हमारा पैसा है, हम उसको कैसे भी और कहीं भी लगा सकते हैं। इसके बाद अमेरिका की मीडिया में हड़कंप मच गया है। उधर मेरे दोस्तों, सऊदी अरब की सरकार को अल्लाह ने और भी चीज़ों से नवाज दिया है। पहले से ही अरब के लोग इतने पैसे वाले थे, अब उनके किस्मत का सितारा और चमक गया है। मोहम्मद बिन सलमान की सरकार अब और अमीर हो जाएगी, क्योंकि अब रेत के अंदर मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ने बड़ी कामयाबी हासिल की। रेत के अंदर अब तेल के बाद उनको मेटल मिला है और भारी मात्रा में रेत के अंदर मेटल मिला है, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और अब और भी तेज़ी से मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ने अलग अलग रेतों में खुदाई करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका इराक से अपने हथियारों को अब सीरिया में ट्रांसफ़र कर रहा है। ये एक बड़ी खबर है, लेकिन डिटेल रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगा दोबारा। क्या इरादा है और अब ईरान के खिलाफ सीरिया में क्या प्लानिंग कर रहा है अमेरिका, ये तो वक्त के साथ सामने आएगा। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।